Hello students, let's see this question. The question says which of the following statement is not correct for the reaction. यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो यहाँ पे आप वर्ड्स देख रहे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है. सो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लिखती हूँ, रेट आर, तो वो क्या हो जाएगी, -1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी is equals to minus d concentration of B upon dt is equals to, सिमिलरली हम C के लिए भी लिख लेंगे. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका क्योंकि C और D प्रोडक्ट है तो आएगा +1/2 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू +1/2 डी डी अपॉन डी टी. ये आएगा, ये पूरी रेट हो जाएगी. आप अगर ये आप इसमें से देखो तो रिएक्टेंट्स के लिए जो माइनस डी ए अपॉन डी टी है, ये इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, राइट. लेकिन अगर प्रोडक्ट के लिए देखो तो जो प्लस डी सी अपॉन डी टी है प्लस डी डी अपॉन डी टी है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है. क्लियर. सो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि रेट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अकॉर्डिंगली आप चूज कर लोगे, 1 अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एससी लिख रही हूँ, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी. अब x क्या होता है यहाँ पर, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस का साइन चूज कर लेना. ये होता है आपका रेट. सो हमसे अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बोला है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल है, क्योंकि इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है. सो इट इज इट इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी जो है वो इक्वल है किससे, 1/4. यस, 1/4 हो रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए से. बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल ट्रू लिखा है. बी में देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अगर यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी. सो रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म्स में लिखोगे तो माइनस डी बी अपॉन डी टी. तो ये वाला जो 2 है वो इस साइड मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, 2 के टर्म्स में आ जाएगा. ठीक है, ये इस तरीके से 2 आ जाएगा. तो इक्वल्स तो नहीं है, ये सॉरी 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 लिखा हुआ है. सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है. या जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है. सी में देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, इनको कंपेयर करो. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, डी डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -2/4 डी ए अपॉन डी टी, यही होगा. सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 आएगा. बट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर भी 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा है, तो बिल्कुल सही है. ठीक है. एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर इक्वल. सी और डी को देखो, क्योंकि इनके कोफिशिएंट सेम है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और डी का इक्वल आ जाएगा. तो ये ट्रू हो जाएगा. तो इसमें से फॉल्स कौन सा है, बी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.